हटाई जा रही है। मनमर्जी की वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है बीजेपी, और ये राहुल गांधी ने कहा है बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार भी ठहराया है। तो जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया और उसी की वजह से बीएलओ ने सुसाइड कर लिया था, और क्योंकि बेहद ज़्यादा वर्क प्रेशर पर चला था, अब इसी को लेकर इसी को जिम्मेदार ठहराया है राहुल गांधी ने। अब एक बार फिर से एसआईआर को लेकर देखिए सियासत गर्मा गई है। पिछड़े दलित गरीब वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, मनमर्जी की वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार भी राहुल गांधी ने ठहराया। एक्स का पोस्ट आपके सामने है, इसमें तमाम बड़ी चीजें लिखी हैं। एसआईआर पर राहुल गांधी ने ये सवाल खड़े किए हैं, पिछड़े दलित गरीब वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं और बीएलओ की मौत का जिम्मेदार भी इसी को ठहराया है। चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है बीएलओ की मौत का। पिछड़े दलित गरीब वोटर्स, इन्हीं की मनमर्जी की वजह से बीएलओ की मौत हुई है। ये तमाम बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही हैं। मनमर्जी की वोटर लिस्ट तैयार कर रही है बीजेपी। बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। एसआईआर पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े करते नजर आए। रेनेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी लेंगे। रेनेक, एक बार फिर राहुल गांधी यहाँ पर एसआईआर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बार उन्होंने इसी को बीएलओ की मौत के साथ जिम्मेदार ठहराते हुए घेरा है। मुद्दा है बीएलओ का मौत, क्योंकि एसआईआर जब से चालू हुआ है तब से अगर देखा जाए तो पूरा देश भर में बहुत सारे बीएलओ का मौत हो चुका है। और इस मौत के पीछे क्या कारण है? बहुत सारे बीएलओ सुसाइड कर लिए हैं, बहुत सारे बीएलओ बीमार होने के बाद उनको अस्पताल में ले जाने के बाद उनका मौत हो चुका है। और ये देखने के बाद ही राहुल गांधी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के प्रेशर की वजह से ये बीएलओ का मौत हो रहा है। और पूरा देश भर में जिस तरीके से बीएलओ का मौत हो रहा है उसको लेकर अभी राहुल गांधी सड़क हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से एकदम दावा किया जा रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पूरा देश का 12 राज्यों में ये एसआईआर डिक्लेयर किया है और एसआईआर का जो टाइम पीरियड दिया है, ये शॉर्ट टाइम में इतना सारा काम करने का जो प्रेशर और जिस तरीके से लगातार मेंटल प्रेशर बीएलओ के ऊपर दिया जा रहा है, उसी कारण में जो बीएलओ है वो सुसाइड कर रहे हैं, वो लोग बीमार हो रहे हैं। और इसके पहले भी देखा गया था, अगर देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात में जिस तरीके से बीएलओ का मौत हो रहा था, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीएलओ का मौत हुआ था, जिसको लेकर भी राजनीतिक चर्चा इसके पहले भी हुआ था। और अभी एकदम डायरेक्टली राहुल गांधी की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर आक्रमण बना गया है। यानी पूरा देश भर में जो विरोधी पक्ष है उनके तरफ से अभी इलेक्शन कमीशन को ये एसआईआर का इशू में घेरने का किया जा रहा है। लगातार जो बीएलओ का मौत हो रहा है उसी को एक मुद्दा बनाने का कोशिश जो है वो ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उसमें राहुल गांधी की तरफ से ये पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन को घेरा गया है वो एकदम साफ हो जा रहा है कि पूरा देश भर में ये बीएलओ का जो मौत हो रहा है और एसआईआर तरीके से चल रहा है, इसी का जो विरोध का प्लानिंग वो अभी बिल्कुल रेनेक, मेंटल प्रेशर तो है ही, लेकिन इसी पर इसको लेकर जिम्मेदारी डाल देना ये बड़े सवाल खड़ा करता है। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर एसआईआर से जुड़ी दे दें दर्शकों को। सूत्रों से बड़ी खबर है, वोटर लिस्ट से लाखों वोटर्स के नाम कैंसिल हुए हैं। अब तक 13 लाख से ज्यादा नाम कैंसिल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा नाम कैंसिल किए गए हैं। रेनेक, क्या वाकई 13 लाख से ज्यादा नामों को कैंसिल किया गया है और इसके पीछे की क्या वजह? इलेक्शन कमीशन का सूत्र के हवाले से जो खबर है कि पिछले 24 घंटे में एसआईआर का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से 3 लाख लोगों के नाम जो कैंसिल किया गया है। और इसके पहले टोटल 13,92,000 लोगों का नाम बात गया था, ऐसा इलेक्शन कमीशन का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जिसका नाम वोटर लिस्ट में थे मगर उनका मौत हो गया था, उनका नाम बात गया है। बहुत सारे लोगों का एड्रेस शिफ्ट हुआ है, तो परमानेंटली वो लोग
लोग शिफ्ट हो चुके हैं तो उन लोगों का नाम कैंसिल हुआ है। और बहुत सारे ऐसा नाम है जो जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, मगर इम्यूनेशन फॉर्म देने के टाइम पे उनको वो लोग घर में नहीं थे, उनका जो एड्रेस था वो एड्रेस सही नहीं था, और इसी वजह से उन लोगों का नाम कैंसिल हुआ है। ऐसा ही बहुत सारे लोगों का नाम अभी तक कैंसिल हुआ है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबर मिल रहा है। ये जो संख्या है ये करीब 14 लाख के ऊपर है, ऐसा इलेक्शन खबर है कि मगर पिछले 24 घंटे में 3 लाख के ऊपर लोगों का नाम जो है वो कैंसिल हुआ है, ऐसा इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसी का सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि ये जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो इम्यूनेशन फॉर्म सबमिट हो रहा है उसके बाद ये जो डिजिटलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस जितना आगे जाएगा उतना ही ये जो ये संख्या बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मौत हो चुका था, बहुत सारे लोग परमानेंटली एड्रेस शिफ्ट किए थे। ये जो संख्या है ये संख्या ही अभी काउंट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही ये भी इसी तरफ से देखा जा रहा है कि इम्यूनेशन फॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और जिस तरीके से सबमिट हो रहा है उसका रेशियो क्या है, वो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ध्यान में रखा जा रहा है। ऐसा ही इसी जगह से खबर मिल रहा है। बिल्कुल, वाकई यहाँ 13 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम कैंसिल हुए, जल्द ही ये भी साफ होगा। रैनिक, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। राम मंदिर पर फिर एक बार